अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। तो काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस इजीली आप तक पहुंच सकें। व्यूवर्स, क्वेश्चन नंबर 36 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 37 को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले तमाम क्वेश्चन एक्सरसाइज ये कंप्लीट मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी जितनी जल्दी हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 37 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक्सप्लेन वाई एवरी सब ग्रुप ऑफ जी एन अंडर एडिशन इज आल्सो अ सब रिंग ऑफ जी एन। उन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई भी एक सब ग्रुप है, ठीक है, जी एन का, तो वो अंडर एडिशन सब रिंग भी होगा जी एन में। अच्छा, सबसे पहले आप देख लें कि ग्रुप क्या होता है। अगर एक ग्रुप की बात करें तो उसमें जैसा कि आप सबको पता है कि ग्रुप की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर वो एक सेट है जी एन का ले लिया, उस पर वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल हो रही हैं, देन हम कह देते हैं ना कि ये ग्रुप है, ठीक है। अब अगर वो ही ग्रुप ले लें तो उसके ऊपर रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करवाएं, यानी वो ग्रुप जो है वो अंडर एडिशन अबिलियन हो और अंडर मल्टीप्लिकेशन वो सेमी ग्रुप हो, तो हमारी रिंग की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई। इट्स मीन कि वो हमारे पास जो ग्रुप है वो क्या हो गया, जी एन सपोज लिया था, तो वो हमारे पास क्या हो गया, रिंग हो गया, ठीक है। अब अगर हम यही बात ले लेते हैं कि हमने ग्रुप में से कोई एलिमेंट उठा लिया, ठीक है, और वो कह दिया कि कोई एलिमेंट ले लिया, कुछ एलिमेंट्स ले लें या एक एलिमेंट ले लें, तो वो हमने कह दिया कि वो जी से बिलोंग कर रहा है। और अगर वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ उस सब ग्रुप के ऊपर सेटिस्फाई हो रही हैं, इट्स मीन कि वो क्या है, वो एक सब ग्रुप है, ठीक है। कोई एलिमेंट लिया, उस पे सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ देखा कि सेटिस्फाई हो रही हैं, इट्स मीन वो क्या हो गया, सब ग्रुप है। सब ग्रुप जो है वो इट्सेल्फ क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। इस बात से हमें ये पता चलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने सब रिंग की तरफ। अब देखें, जैसा हमने सब रिंग लिया था, सब ग्रुप लिया था, अब यही काम हमने सब रिंग के लिए करना है। सब रिंग में भी यही बात होनी चाहिए कि सब रिंग जो है इटसेल्फ क्या होता है, रिंग होता है, ठीक है। और हम जो सब रिंग के लिए अगर हमें कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपने फाइंड करना है कि ये सब रिंग है कि या नहीं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अंडर सब्ट्रैक्शन और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होना चाहिए, ये चेक कर लेते हैं, ठीक है, सब रिंग के लिए। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, हमने क्या किया कि हमने एक ग्रुप लिया, वो बिलोंग कर रहा है जी एन से, तो हमने उस पर सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ देखा कि वो फुलफिल हो रही हैं, ग्रुप के ऊपर रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो रही हैं, तो हमने कह दिया कि जी बी आर रिंग। अब हमने एक एच ले लिया जो कि क्या है, सब ग्रुप है, किसका, जी का, ठीक है। अब उस जी में हमने H1 ले लिया, H2 ले लिया, कह दिया कि वो H से बिलोंग कर रहा है और H सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ G, और H हमारे पास क्या है, कोई भी सब ग्रुप है। सेम प्रोसेस हम एक ले लेते हैं, S ले लिया कि वो सब रिंग है, ठीक है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है सब रिंग इटसेल्फ क्या है, रिंग है, ठीक है, और वो बिलोंग किससे कर रहा है, जी एन से। इट्स मीन कि वो अंडर एडिशन क्या होगा, अगर हम कोई भी सब ग्रुप लें जी एन में, इट्स मीन वो अंडर एडिशन क्या होगा, सब रिंग होगा, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करवाना था। हम जनरल सा कॉन्सेप्ट भी अपना दे सकते हैं, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाएं, उम्मीद है कि आपको मेरे क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो इजीली आप तक पहुंच सके। अब आ जाएं, हम अपने क्वेश्चन नंबर 39 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट देख लें। सपोज दैट आर इज़ अ रिंग विद यूनिटी, ठीक है, यूनिटी मतलब कि 1 उसमें है, एंड ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर, ए कोई भी एलिमेंट है और ए का स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के। तो लेट कर लिया कि हमारे पास एक सब रिंग है ऐसी, तो उसमें क्या है कि ए आर ए, ठीक है, सच दैट आर बिलोंग किससे कर रहा है, एक आर क्या है, एलिमेंट है आर रिंग का, और वो बिलोंग किससे कर रहा है, आर से। प्रूव करना है कि एस कोई भी सब रिंग ऑफ आर डज एस कंटेन 1, तो हमने ये बताना है कि एस कंटेन करेगा 1 को। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। व्यूवर्स, अगर आप यही वाली चीज़ जो है सारी क्वेश्चन नंबर 37 में यही लिख देना, देन आपका क्वेश्चन तब भी ठीक हो जाता है। हमने ले लिए 2 एलिमेंट, R1 ले लिया और R2 ले लिया, और ये बिलोंग किस 38 क्वेश्चन नंबर जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। हमने ले लिया R1 और R2, हमने कहा कि ये बिलोंग किससे कर रहा है, रिंग से, R से। वी हैव, अब देखें यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट में क्या था कि ए आर ए था ना, तो यहाँ पे हमने आर की जगह R1 ले लेना है और R2 ले लेना है, ठीक है। तो हमने R1 ए माइनस आर की जगह R2 ले लिया। अब देखें इस प्रोसेस में क्या किया कि हमने ए कॉमन ले लिया, ठीक है, ए इधर से भी कॉमन, इधर से भी कॉमन, तो हमारे पास R1 माइनस R2, और ये बिलोंग किससे करा रहा है, सब रिंग से, एस से, ठीक है।
अब देखें थस एस इज़ द सब ग्रुप ऑफ आर, ठीक है। रिंग का ये क्या है, जो सब रिंग है वो आर का है, ठीक है। अंडर किस में, एडिशन में, हमने ये फाइंड कर दिया। अब यही प्रोसेस हमने देखा ना, हम अंडर मल्टीप्लिकेशन भी फाइंड करेंगे, देन हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन इसको मल्टीप्लाई करवा के देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लाई करवाया दोनों टर्म्स को, तो यहाँ बन गया ए स्क्वायर बन गया, R1 R2 ये ऐसे ही आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें ए स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ए स्क्वायर हमें गिवन है कि वो किसके इक्वल है, 1 के, ठीक है। तो यहाँ हम लिख भी देते हैं कि हमारे पास जो ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 1 के, ठीक है। वो हमने पुट कर दिया। ये देखें, आप कहेंगे मल्टीप्लाई कैसे हुआ है, ठीक है। ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, ए R1 और ए स्क्वायर हो गया R2 और साथ में ये आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया कि अब R1 R2 और ए को बोथ साइड से कॉमन ले लिया और हमने कहा कि ये बिलोंग किससे कर रहा है, सब रिंग्स एस से। हैंस एस इज़ अ सब रिंग ऑफ आर और 1 बिलोंग, अब देखें 1 भी तो उन्होंने बोला था ना कि डज एस कंटेन 1, यूनिटी एस दे रहा है कि नहीं जो सब रिंग है, तो हमने कहा कि ये दे रहा है बिकॉज अगर देखें ए स्क्वायर है तो हम ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ही ऑब्वियस होगा। तो अगर हम ए स्क्वायर है तो इसके इक्वल लिख दें कि ए डॉट 1 डॉट ए, देन तब भी तो ए स्क्वायर इक्वल बनेगा ए स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाएं हम अपने क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आते हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की समझ आ रही होगी, तो काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस इजीली आप तक पहुंच सकें। और मुझे काइंडली मुझे बताएं कि कमेंट्स में आप बताएं कि नेक्स्ट मैं किस एक्सरसाइज पे वीडियोस बनाऊं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ देख लेते हैं। हमने कोई भी मैट्रिक्स ले लिया, 2x2 का मैट्रिक्स है, अंडर जी में बी रिंग ऑल 2 क्रॉस 2, ठीक है। मैट्रिक्स ओवर द इंटीजर्स, उसमें इंटीजर्स एंड लेट आर हमारे पास किसके इक्वल है। अब देखें यहाँ पे ये दो ए बी इंटीजर्स हैं और यहाँ पे ये जो डायगनल्स है ना ए प्लस बी, ये सेम उन्होंने कह दिया, ठीक है। तो ए बी बिलोंग से करें जी से, कोई भी ये इंटीजर्स हैं। हमने प्रूव और डिसप्रूव कराना है कि आर हमारे पास कोई भी सब रिंग है किसका, M2 इंटू जी का, ठीक है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। अगर हमने किसी भी चीज़ को डिसप्रूव या प्रूव करवाना हो तो अगर हम उसकी कोई एक काउंटर एग्जाम्पल दे दें देन फिर हमारा वो फुलफिल हो जाती है। काउंटर एग्जाम्पल एक काफ़ी होती है। अच्छा जी, अब हमने ना कोई से भी 2x2 का मैट्रिसेस ले लिए हैं, देखें ज़रा। अब यहाँ पे -1 और 0 जो है ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये कोई भी ए बी इंटीजर्स हैं और हमने कह दिया कि इनका अगर है ए प्लस बी, यानी ये देखें ना यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ पे सेम है, ये वाली एंट्री सेम है ना, तो यहाँ पे भी ये एंट्री सेम है, यानी ए प्लस बी का ये सम है, ठीक है। अब आ जाएं आगे। अब हमने सेम एज एक और ऐसा ही मैट्रिसेस ले लिया है जिसमें 1 और 2 जो है वो कोई भी दो इंटीजर्स हैं, ठीक है। यानी ए बी कोई भी दो एलिमेंट्स कह लें या इंटीजर्स कह लें। और देखें यहाँ पे जो 3 है ना, ये क्या है, ए प्लस बी, ये ए और बी का सम है। ये क्या है, ए टर्म है, ये है बी, और ए और बी का सम 1 + 2 क्या होता है, 3 आता है ना। और यहाँ पे भी ए प्लस बी का सम है और यही चीज़ नहीं हमने हमारे क्वेश्चन में गिवन थी। और ये बिलोंग किससे करा रहे हैं, आर से, सच दैट। अब देखिए हम इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं कि अगर ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होगा देन ये क्या होगा, रिंग होगा, अदरवाइज ये रिंग नहीं होगा। अब हमने क्या किया कि इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करने लगे हैं, दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ले लिया। जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आया। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी तो हमारे पास डिफरेंट होने ही चाहिए थे, ठीक है, और ये हैं भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें ए प्लस बी की तो ये तो सेम नहीं है, लेकिन हमें जो गिवन मैट्रिसेस था 2x2 का उसमें तो ए प्लस बी दो एंट्रीज ऐसी थी जहाँ पे ए प्लस बी लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए हमारे पास -4 आया और बी हमारे पास -3 आया। और लेकिन अगर ए प्लस बी की बात करें वो -5 है और -1 है। इट्स मीन डज ये जो मैट्रिसेस 2x2 का आया है ये डज नॉट बिलोंग टू आर है, ठीक है। सो आर इज़ नॉट अ सब रिंग ऑफ एस, हमने ये प्रूव करवा दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस इजीली आप तक पहुंच सकें। अब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।